Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. भाई आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आप जी, अपना थोड़ा सा तारुफ बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा फरहान भाई आए, मेरे शहर से है और अच्छा माशाल्लाह आप भी वहाँ से ही हैं? बिल्कुल साहब। मैं क्या है, उस दिन मेरे को एक चीज मैं फरहान भाई को बोलना आप थे या इस्माइल भाई थे पता नहीं, वो साहिल के चैनल पर थे, वो जरा साहिल भाई हैदराबादियों का मजाक उड़ा दिया तो मेरे को मेरी दिल हाजिरी हो गई। चाहे अच्छा, कुछ भी हो जाओ, हमारे हैदराबाद के लैंग्वेज का मजाक नहीं होगा। नहीं उड़ाता, सही है भाई वो नहीं उड़ना, वो हमारे चाहे मेरी आपके जो है नुक्ते नजर में जो भी होगा, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह पे हूँ। जी, इल्मी मगर हो सकती है, इख्तलाफ हो सकते हैं। जी, मगर हमारी एक जी, खूबसूरती हमारी ज़बान में, हमारी जो ज़बान है, उर्दू जो सही है। ज़बान पे करते हैं उसकी एक अलग ही खूबसूरती है, हमारे कल्चर की एक अलग ही खूबसूरती है। सही बात है उसको भाई। मैं वाक़ई मानता हूँ। जी, सही है। तो बोलिए गाज़ी साहब। जी साहब, तो देखिए मैं हैदराबाद से हूँ, कनाडा में रह रहा हूँ फिलहाल। बहुत अच्छी बात है भाई। जी और अच्छा 2 साल फरहान हो साहब, गए। आप अपनी बात जी, रखें उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जी, 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 आप मुझे ये बताइए, अभी हमारे गुप्ता जी जुड़े थे, उनका जी, क्लेम ये है जी, कि जो जंग हो रही है जी, मोहम्मद साहब के टाइम में, जो जंग वो कर जी, रहे हैं, उनके जो जी, दुश्मन हैं जी, वो काफिर नहीं हैं। जी। आप इस पे क्या कहते हैं, क्या वो काफिर हैं या नहीं है जिनसे जंग हो रही है? जिनसे जंग हो रही है? जी, सर एक मोहम्मद साहब ने अब जिनसे जंगें की वो जी, जी, काफिर थे या कौन थे? ऑब्वियसली काफिर थे ना सर, और कौन थे? लेकिन हमारे दीपेश गुप्ता जी का क्लेम है कि वो काफिर ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए सर, अब हम तो क्या है, सच्चाई को छुपाने वाली चीज़ नहीं, हमारा जो कुरान वाज़ेह तौर पे बोलता कि मोमिनो अल्लाह पे मानने वाले हैं तो सीधा-सीधा हक़ के रास्ते पे आ जाओ और सच्चों में शामिल हो जाओ। तो चीज़ें देखिए, हम क्या है, आँखों पे पट्टी बाँधने वाले भी नहीं हैं, बाँध के भई नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, झूठ भी हम बोलेंगे नहीं। जो हकीकत है हक़ है, जो नहीं है, नहीं है, सिंपल सी बात है सर। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी जी, बात कभी-कभी बोले। मुझे इतना अफ़सोस होता है कोहराम भाई कि जी, एक्चुअली जो इंसान इस्लाम के बारे में जानता जी, ही नहीं है, ना जी, उसने उसको पढ़ा है, ना उसको उसकी जी, तालीम के बारे में पता है, वो जी, जब हुँ, इस्लाम हुँ। को डिफेंड करता है और इस जी, तरह की बातें ऑब्वियसली करता है जी, कि उल्टे इस्लाम मुँह गिरता है सच्चा फिर। मज़हब है या आखिरी मज़हब है, तो मतलब ये कौन-सी ये थिंकिंग उनको कहाँ से मिलती है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सोर्स ऑफ देखिए इन्फॉर्मेशन सर, इनका क्या है? पहली सी आपको एक बात बता दूँ, जो 14 स हमारे जो हुज़ूर साहब हम जो दीन लेके आए थे, जो असल दीन था हमारा, जो खलीफा तक रह गया, उसके बाद जो दीन की अलग रुख बदली गई, वो दीन आज तक हमारे पास सीधा दीन नहीं आया, हमारे पास बाबाओं का दीन आया, जो पीरा हैं, वलिया हैं, वो लोग का दीन आया। अगर कुरान हदीस का दीन हमारे पास आता, जो खुलफाए राशिदीन, जो उमर रज़ी अल्लाह तआला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और ये 4 खलीफाओं का दीन अगर हमारे पास आता, हुज़ूर से हम जो दीन लेके आए, तो आज ये चेहरा इस्लाम का नहीं रहता। हाँ, कहीं न कहीं देखिए बनु उमय्या में, इसमें उसमें जो ज़ाती आपसी रशाकसी में जो चीज़ें निकले हैं, खुद की जो जैसा आप समझ लीजिए सल्तनत बनाना, बड़े ओहदों पे जाना, उसको जो ले लेके मोहब्बत थी, उसमें दीन का जो नक्शा बिगाड़ा गया है, वो आज तक वैसे ही चल रहा। क्योंकि देखिए क्या है, तो इंसान अपनी खुद की ज़ाती ख़्वाहिशात, भाई नफ्स की फरहान ख़्वाहिशात भाई, को ऐसा है जी, कि फरहान भाई आपकी जो बात बोल रहे हैं, मैं ज़रा धीरे-धीरे थोड़ा उसको कट करके देखेंगे। आप बोले कि खुलफाए राशिदून का दीन आने की बात बोले। जी, जैसा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह, उमर रज़ी अल्लाह, जी, उस्मान और हज़रत अली। तो ये जो 4 खुलफाए राशिदून हैं, इनका जी, जो दीन है, इनका जी, जो स्नैपशॉट है, क्या आप हमको जी, प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि वो तो सिर्फ़ कुरान शरीफ तक बात हो जाएगी, फिर हदीस जी। तो कहीं नहीं गए, क्योंकि हदीस तो बाद में लिखे गए। नहीं, बाद में हदीस लिखी गई फिर है, आप देखिए हदीस तो फिर हुज़ूर पार्ट ऑफ साहब द हदीस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द खुलफाए राशिदून। अभी आप जो बोले, आपका स्टेटमेंट पकड़ के बोल रहा हूँ मैं। मैं कहीं जी, इधर-उधर की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जी, बोल रहे हैं खुलफाए जी, राशिदून का है, तो जी। खुलफाए राशिदून के दीन में फिर हदीस नहीं आती, तफ़सीर नहीं आती। नहीं सर, क्योंकि हदीस और खुलफ़ाए तफ़सीर तो बाद में राशिदीन का लिखी गई। दीन, मेरी मुराद खुलफ़ाए राशिदीन जैसा ले लेके चले दीन को, जैसा वो लोग समझे। तो दीन बोल तो रहा हूँ हुज़ूर मैं, अल्लाह का समझाइए दीन ना है। साहब। तो जी, समझाइए आप, हम तो वही जी, बोल रहे हैं, मगर हमारे लिए जो समझने के लिए जो चीज़ें हैं, देखिए साहब, अब हम जी, 21वीं सदी में हैं। अब जी, कोई टाइम मशीन नहीं है कि हम खुलफाए राशिदून के ज़माने में जाके चीज़ें मालूम कर सकते हैं कि हकीकत में जी, हुआ क्या। ना कोई रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ना कोई चैनल बना सकते हैं उल्टा, ऐसा कुछ सही दिखा बात है, के कुछ टाइम सही मशीन में। बात है। तो अब जो है, जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं, हम उस पे ही गुफ्तगू करेंगे। तो एक्स मुस्लिम जी, समीर भाई जो चीज़ें रखते हैं, सामने रेफरेंसेस जी, रखते हैं, कुरान की जी, आयतें रखते हैं, तफसीर रखते जी, हैं, हदीस रखते हैं। जी, बात उस पे ही हो सकती है अब।
सही बात। तो अब अगर आप ये छोड़ेंगे कि भाई अगर आप ऐसा बोलेंगे कि खुलफा है राशिदून का बोले, तो फिर आपको मेरे को फिर वो स्नैपशॉट दिखाना पड़ेगा कि खुलफा है बराबर दिखा राशिदून देंगे का क्या सर। दिन था। हाँ, बता फिर देंगे ना। कहाँ है बताओ जी, आप, जी। बताइए बताइए कहाँ है। नहीं देखिए, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जानी नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैंने नहीं, पहले नहीं, पहले मैं आप जो मेरे को बोल रहा खुलफा हूँ है वापस राशिदून से का। देखिए। अब बात अपनी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही, पहले गुफ्तगू खत्म हो गई, बाद हम उसके ऊपर फिर दलीलों पे आ जाएंगे, समझ रहे हैं आप? गुफ्तगू 10 घंटे चलेंगी साहब, पहले मेरे को वो स्नैपशॉट दिखा दीजिए। मैं अभी का अभी मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आपको कम से कम मैं कुछ हद तक तो मुतासिर हो जाऊंगा इस बात से। वो स्नैपशॉट मुझे दिखा दीजिए। यहाँ से मैं आपको कैसे भेजूँ सब स्नैपचैट? आप मैं चला रहा हूँ ये। अरे शेयरिंग का है ऑप्शन नीचे आपको, आप देखे तो स्ट्रीम यार्ड में आपको शेयरिंग का ऑप्शन है, और समीर भाई बता देंगे। समीर भाई सही है ना भाई, स्नैपशॉट दिखा जी बता नहीं सकते सर, ना। मैं फोन नहीं, मैं फोन पे हूँ, मेरे को नहीं बताता। जो अरे स्ट्रीम स्टार्ट करे अच्छा उन्हें एक उन्हें काम उनको नहीं करिए बताता। आप, अच्छा अच्छा काम करिए आप, लैपटॉप खोलिए और नहीं सर, फोन में है, अ, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। ये है अच्छा बात। लैपटॉप नहीं है जी तो जी। फिर कैसा, फिर ऐसा फिर कैसा करेंगे फिर आप, कम से कम वो स्नैपशॉट दिखा दो। मैं समझ रहा हूँ शायद हो सकता है कि बैक टू एक द काम फ्यूचर के करेंगे, वैसा आपके पास कुछ एक होगा। काम करेंगे मैं अपन, मैं आपको दूं इंशाल्लाह। खुलफा सुनिए, रशीदीन का दिन। नहीं नहीं क्या सुनिए, कौन एक बोल रहे काम हैं भाई? करेंगे अपन का जो नबी के रास्ते पे चला, समझ रहे हैं साहब आप? नहीं 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 नहीं, वो हाँ नबी का रास्ता एक अलग चीज है हाँ, साहब, मैं नबी उस का पर नहीं बोल रास्ता रहा पे तालिबान चल रहा है जनाब फरहान भाई, हूँ। जी तालिबान चल बहुत रहा है। अच्छे नबी के रास्ते पर चल रहा है। नहीं नहीं वैसी बात नहीं है जो फरहान कौन भाई, बोलेगा? आपको मैं जिस एक कॉन्टेक्स्ट एक में मिनट बोल रुक रहा हूँ रुक यहाँ पे, जाइए, नहीं नहीं रुक जाइए, एक मिनट एक ये मिनट एक फैज मिनट साहब। आलम साहब ये बोल जो फैज आलम है, जी जी, इन्होंने जो बोले तालिबान हुजूर के रास्ते पे चल रहा है। सर एक बात आपको मैं बता दूं, हुजूर हजम की हदीस है, हुजूर हजम बोलते आग की पनिशमेंट जो है वो सिर्फ अल्लाह दे सकता, कोई भी नहीं दे सकते। तो ये तालिबान वाले जो हमको रेफरेंस है न्यूज आपके बता पास, रही। जी, रेफरेंस है आपके पास, रेफरेंस से बात करो बराबर आप, क्योंकि यहाँ पे समीर, बराबर है। जी तो बराबर, आप एक जरा सेकंड। रेफरेंस पेश करिए साहब, बस रेफरेंस पेश करिए आप। ये क्या है, ये सब एक साहिल मिनट के सर। स्टूडेंट रहे सो एक्स समीर साहब के, एक्स मुस्लिम समीर साहब और फैज आलम सर साहब किसके भी के देखिए, पास सर किसके भी स्टूडेंट रहो। ये पूरे जो है बगैर रेफरेंस के मानते नहीं बोल के बोल रहा हूँ भाई, मैं आपको थोड़ा मैं तंजिया आपको बोल रहा हूँ जरा। रेफरेंस दूं, अच्छा अच्छा। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, जी सुनिए। कौन है भाई? और ये जी। किताबुल जिहाद का पहला सही हाँ हाँ। बुखारी किताबुल जिहाद। قال तो قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأمر أفضل قال الصلاة على ميقاتها ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسقطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु नाम के एक सहाबी थे, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अय्युल अमर अफजल, सबसे अफजल काम क्या है? कि कौल सलात वाले कहते कि नमाज समय पर नमाज पढ़ना। फिर बोला सुम्मा अयुन, इससे भी बढ़कर के अच्छा काम क्या है? फिर बोला कौल सुम्मा बिरुल वलिदैन, अपने वालिदैन का सेवा करना, अपने माता पिता का सेवा करना। फिर बोला इससे भी अच्छा अच्छा काम क्या है? फिर कुल तो सुम्मा अयुन, इससे भी बढ़कर के अच्छा काम क्या है? सुनिए दुनिया वालों, قال الجهاد في سبيल الله فسقطت عن رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर जिहाद करना, ये जिहाद करना, इससे बेशक भी जिहाद करना। सर उसकी मुराद क्या है सर, जिहाद की? जिहाद क्या है? ये अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुज अलैहिम वमा वहुम जहन्नम व बिसल मसीर। जिहाद का अर्थ कुरान से मैं दिखा रहा हूँ कि ए नबी, तुम मुसलमानों के खिलाफ जिहाद तुम गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करो। तुम 20 मुसलमान होंगे तो 100 पर भारी पड़ोगे, तुम 200 होंगे तो 1000 पर 200 होंगे 1000 पर भारी पड़ोगे। ये कुरान का अल्लाह कह रहा है, ये जिहाद। आप इसको रद में दलील दीजिए कि जिहाद का मतलब जिद्दोजहद होता है, ये आप बताइए, इसके रद में अगर आप बता दलील सर, दीजिए। अगर मैं बता दिया तो आप क्या करेंगे सर? करेंगे क्या? भाई जो आप मैं बात कर बताइए, रहा पहले पहले हूँ, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट रखिए ना, रखे ना, एक बात रखिए तो आप सामने रखा काउंटर दिया बात रखो। रुक जाइए सर, दे देंगे। अब उन्होंने उन्होंने अच्छी अच्छी तलफ़ुज़ से इतना जबरदस्त उन्होंने पढ़े हैं वो, एक मिनट सर, अभी पुराने दिन याद आ गए मेरे को। गलत है तो ये गलत है, इसका दलील दीजिए। ये जो मैं हदीस पेश किया ये गलत है, इसकी दलील दीजिए। हेलो फरहान गाजी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आरी साहब। जी, तो आप रेफरेंस रेफरेंस के लिए दीजिए, वेट क्या करें। रेफरेंस देने वाले हैं? कहाँ से दे रहे हैं आप रेफरेंस? मुझे बताइए, मैं खोल देता हूँ स्क्रीन पे। कुरान में दे रहा हूँ सर, कुरान से और हदीस से ही दूंगा। हाँ, तो कुरान की मुझे सूरा नंबर और आयत नंबर बताइए, मैं खोल देता हूँ। बराबर सर, मैं खोल रहा हूँ ना।
एक सेकंड रुक जाइए। शेयर का ऑप्शन रहा तो अच्छा था, शेयर करने का। आप अभी शेयर शेयर कर सकते हो? आप सिस्टम पे हो क्या? नहीं सर, फोन पे हूँ मैं। तो आप शेयर फोन पे कैसे शेयर नहीं। करोगे, मुझे बताइए, मैं खोल देता हूँ। एक सेकंड सर, अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आप शेयर नहीं कर पाओगे ना, तो आप मुझे बता दीजिए, जी मैं उसको जी खोल देता हूँ, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। फरहान गाजी सर, आपको रेफरेंस मिला कि नहीं मिला सर? सर, अभी तो नहीं मिला। इंशाल्लाह हम कल एक डिबेट रख लेते हैं, आप, मैं और ये मिर्जा साहब। मैं पूरी तैयारी के साथ आ जाऊंगा। तो नहीं तो हम क्या है डिबेट किस चीज पे रखना है भाई मेरे, वो तो जी, बताइए। हम इस पे रख देंगे सर कि इस्लाम सच है या नहीं है। इस पे हम एक दलील के साथ रख देंगे इंशाल्लाह। नहीं तो इस्लाम इस्लाम को सच साबित करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक तो आप रखोगे ना, पहले आप कोई टॉपिक रखे, पूरे इस्लाम को तो थोड़े ना आप एक स्ट्रीम में सच साबित कर दोगे। इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं, इस्लाम में जंगो जिदाल है, किताल है, सेक्स स्लेव्स है, और भाई आपका जिजिया है, और आपका जो है ना, और दुनिया भर के मसले मसाइल है। कैसे आप एक स्ट्रीम में कवर कर लोगे पूरे इस्लाम को? नहीं सर, मैं उतने पूरे टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा इस्लाम सच है या नहीं है, हम उस पर बात करेंगे। तो आप उसको सच्चा कैसे साबित करेंगे? उसके तो वही टॉपिक तो बोल से, रहा हूँ उसके सर। तथ्यों से, उन्हीं पे बात करके करेंगे ना आप। नहीं वो सर, वो अलग है। वो देखिए उसके फिर वो उस कैसा आ जाता, वो उसके जो फिक़्ह के उसमें उलूम में आ जाता, वो चीजें अलग रहती। हम डायरेक्ट इस्लाम पे बात करेंगे, भाई इस्लाम सच्चा मजहब दीन कैसा है, इस पे पहले बात हम गुफ्तगू करेंगे, बाद में हम उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स है, फिक़्ह है, जो भी जिसके भी उलूम है, फिर हम उस पे जाएंगे ना सर। रूल्स है, रेगुलेशन है, भाई सब पे फरहान हम भाई, गाजी भाई फरहान भाई एक जरा एक सेकंड। मिनट। फरहान फरहान भाई क्या बोल रहे हैं आप फरहान भाई? अब अगर कोई इंसान बोला कि मैं डॉक्टरी पे बात करूंगा पूरी, बोले तो क्या कर सकता क्या कोई इंसान पूरा डॉक्टर पे, मेडिसिन पे जी पूरा सर, बात कर ले सकता क्या उन्हें? पहले मेडिसिन ठीक कर बेसिक चीज। सकता है या नहीं? अगर समझो एक टॉपिक रखे कि मेडिसिन ठीक करता है या नहीं, तो क्या पूरी मेडिसिन की टेक्स्ट बुक लेके आएंगे, रॉस एंड विल्सन से लेके पूरे नहीं उतने, फार्माकोलॉजी, नहीं ऑर्थोपेडिक्स देखिए के सर, उस ये पे पूरा? वही ऐसा तो नहीं बता रहा होता हूँ, ना उतनी सर, तो आप उतनी स्पेसिफिक डिटेल में तो टॉपिक हम रखो जाने की आप। जरूरत ही नहीं है। हम नहीं, स्पेसिफिक जरूरी देखिए, है, स्पेसिफिक अगर टॉपिक आपको बता रखेंगे स्पेसिफिक बोल तो टॉपिक सबसे रखो पहले आप। मैं आपको बताया बोल तो अल्लाह और तौहीद हुजूर बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि आप। वसल्लम, नहीं तो वही नहीं नहीं नहीं, अल्लाह और हुजूर तौहीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो बता, आप डिफाइन करिए, आप टॉपिक ही नहीं दे सक रहे हैं तो आप कैसा डिबेट करेंगे आके? आप टॉपिक दे दीजिए ना, एक स्पेसिफिक टॉपिक होता। जी, अल्लाह और एक हुजूर सल्लल्लाहु एकेडमी, अलैहि अगर वसल्लम ने अगर बताया। इस्लाम को अगर आप एक एकेडमिक तरीके से डील करना चाह रहे हो सब्जेक्ट जी पे, तो जी आपको एक जी, स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको आना पड़ेगा, जब भी तो वो उन्वान देगा वो डिबेट का जो भी है। सही बात है। तो एक तो टॉपिक वही दीजिए सर, आप उनको, इसलिए बोल रहे हैं आपको जब से। तो पहले हम देखिए हमारे को जो इस्लाम का तारुफ बताए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रख लेते हैं, ये सच्चे नबी है या नहीं है। ठीक है वेरी गुड सर, वेरी नाइस टॉपिक। जी। तो पहले हम मुझे इस पे रख आपका लेंगे। मुझे मुझे सर आपका टॉपिक मंजूर है, लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है जी फरहान गाजी जी। जी जी अब मेरा डिबेट करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, और वो ये है, वो जी आपको पहले बता देता हूँ। बात कर लेंगे सर हम आपके साथ, नो इश्यू, जी टॉपिक आपने जी बता दिया है, अच्छा टॉपिक है, हम जी इस पे बात कर लेंगे। जी लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं किसी भी टॉपिक जी पे डिबेट या बात करने के, वो ये हैं जी जी, कि एक तो जो आप टॉपिक रखेंगे उस पे आप स्टिक रहेंगे, आप इधर उधर नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे जी। नंबर दो की बात ये है कि आप जो भी बात करेंगे, जो भी आप दावा करेंगे, उससे रिलेटेड आप रेफरेंस या फिर रेफरेंस दलील देंगे। पेश करेंगे, तब जी आप बात जी, करेंगे। बराबर। ये दो क्लियर है आपको सर? जी जी तीसरा सर होता है, इंटरप्ट नहीं करेंगे दूसरे की बारी में, जब आपकी बारी जी, आएगी बराबर। बोलने की बोलेंगे, जी जब दूसरे की बारी आएगी तो आप म्यूट करके सुनेंगे, उसके पॉइंट जी चाहे आप माइंड में रख लें या फिर नोट डाउन कर लें। जब उसकी जी बात कंप्लीट हो जाए तब आप अपने पॉइंट जी रखेंगे, उसके बाद उसके जी जवाब। जी ठीक जी, है? और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा रूल्स ये है सर, कि हम्म, जो टॉपिक आपने एक बार पकड़ा है उसको सही साबित करने के लिए या किसी भी एक रिलीजन पे जिस पे आप बात कर रहे हैं, उसको आप सही साबित करने के लिए किसी दूसरे रिलीजन या किसी दूसरी किताब की आप दलील नहीं देंगे। हम्म, बराबर सर। मंजूर है आपको? जी मंजूर है सर। ठीक है, मुझे आपके टॉपिक पे बात करना एक्सेप्टेड है। सर और एक ओके बात सर। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। जी। मेरे भी कुछ एक रूल्स हैं। पहली बात सर, हम बात इंसानों की तरह करेंगे। जानवरों की तरह अ, भी होती है क्या बात? जी जी, बाज़ लोग करते हैं सर जानवरों की तरह, जैसा खासकर हमारे जो अभी हम जो अभी देख रहे हैं, जो ये एक्स मुस्लिम आज के नए-नए जो निकले हैं,
वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अच्छा, और साफ अल्लाह पे साफ जैसे फरहान भाई हमारा बात कर रहे हैं, शायद हमें बुरा नहीं लगा फरहान भाई, लेकिन आप बोल दो, नहीं हमारा जी नाम नहीं बोल दो। जी नहीं नहीं आपका नहीं, नाम नहीं हमें लूंगा बिल्कुल मगर बुरा आपको नहीं लगा। आप आप बोलिए भी उसके जनाब। अंदर आ जाते हैं, आप भी उसके अंदर आ हाँ, जाते आ हैं। जाते हैं ना, इसलिए जी हमें हमें जी कोई वही बात बता नहीं, रहा आपसे कोई हूँ बुरा जी। थोड़ी तो ना मान मैं रहे हैं। सबको मैं हमारे समीर भाई को भी उसके अंदर ले रहा हूँ, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं और जितने भी ये जो मुनकिरीन अच्छा, तो हुजूर हम है, सभी मुनकिरीन जानवर अल्लाह हैं, है। चलिए ठीक है। नहीं उनकी बात सबकी जानवर नहीं बोल रहा हूँ सर, गुफ्तगू की अरे बात कर रहा आपने हूँ। कहा ना कि जानवर की तरह बात करते हैं। जी, ठीक है, आप हम जानवर थोड़ा हमने नहीं, मान नहीं लिया, सर, ओके। आप क्या है जी मान लीजिए सर, बराबर आप जानवर की तरह हैं या आप जो आप जैसा समझते समझ लीजिए, मेरी बात पहले खत्म होने दीजिए, आप बेचैनी की अच्छा, तरफ हम कूदिए इतना मत। नहीं आपके प्यारे फरहान, नबी को फरहान मेरी जानवर की बात तरह सुनिए। साबित करेंगे कि जब उनके आपको अंदर मौका थोड़ी सी दिया भी है रहम नहीं बात थी। करने का और सर हमने आपसे बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही इज्जत और एहतराम से बात जी, की है, मैं भी तो वही फिर बोल रहा हूँ आप सर, ये लोग लोग यार बीच ऐसा में क्यों करते हैं यार? आप ये नहीं, गलत गलत ये जो वर्ड आप बीच में क्यों कूद यूज रहे करते हैं, हैं? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो बीच में कूद रहे हैं, इन्हीं को ज़रा थोड़ा खामोश बिठा नहीं, दीजिए, मेरी बात आपने पहले आपने कंप्लीट होने भाईजान दीजिए। आपने गलत वर्ड यूज किया है ना कि इंसानों की तरह बात होगी। अब इंसानों जी, की तरह ही बात इंसानों की करते। तरह मैं मैं बताता आपको हूँ, एक कैसी चीज बात बता होती है, दूं, मैं आपको आपको बोलता हूँ। बुरा रुक लगेगा। जाइए। जी, गाजी साहब सुनिए, जी, आपको बहुत बुरा लगेगा, आई एम सॉरी टू जी, से। जी, हम ऐसा बोलते नहीं, पर ये आपकी बात का जवाब है। जी, अक्सर आप देख लीजिए कोई भी स्ट्रीम उठा करके सारे एक्स मुस्लिम, एग्नोस्टिक और एथिस्ट जितने भी लोग हैं, जी, वो सब बड़े इज्जत और एहतराम के दायरे में ही बात करते हैं। असल में जी। बदतमीजी कॉलर ही आके करते हैं। ठीक है सर, देखिए अगर मैं बदतमीज़ी करा, आप बराबर मेरे साथ बदतमीज़ी करिए। मैं और एक क्योंकि बात अगर मैं हम आपको वही बदतमीजी से बताना बात चाह रहा हूँ। करेंगे ना तो जी, फैज भाई, तो जितने भी व्यूअर्स हमको सुनने आते हैं वही सबसे पहले हमको गालियां देकर निकल जाएंगे। हाँ, मैं वही चाह रहा हूँ सर, देखिए गुफ्तगू हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से रखेंगे। कोई एक-दूसरे को बुरा-भला नहीं कहेगा और सबसे वो जो फर्स्ट बात मैं आपको बता दूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई ऐसी उल्टी बात नहीं करेंगे सर, कि देखिए ये लोग ऐसे करें, ये ऐसा करें और जैसा कि आजकल देखिए 1-2 मैं जो एक्स मुस्लिम को देखा हूँ वो माशाअल्लाह जो ये तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेके, ख़ासकर जब सामने उलमाए दीन बैठे हुए हैं या कोई मुसलमान बैठा हुआ है, उनके सामने ऐसी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं जो नाक़ाबिल क़बूल है, तो मैं वो बता देना चाहता हूँ सर आप हदीस पेश करिए, आप बराबर जो हदीस में लिखा है, आप वैसी बात करिए। आप खुद से जो चीज़ें आज बताते हैं, मैं उसको बताना नहीं चाह रहा, जैसे कि आज आप ले लीजिए नरसिंहानंद, वसीम रज़वी और ऐसे जनों को जो मुँह खोलकर एकदम सोचते भी नहीं है कि सामने वाले के दिल उनका पे बात क्या ना गुज़र करें फरहान भाई, तो फरहान नहीं भाई, आप वो यार फरहान भाई, आप उनका वो नाम भी क्यों ले पॉलिटिकल रहे हैं उनका? पर्सन है, आप उनका बात नहीं ना बता करें। रहा हूँ, हम वैसी यहाँ पर गुफ्तगू मोहम्मद फिर नहीं साहब होगी ना कहते हैं। सर। जी, फरहान हाँ, भाई, हम हाँ, वही मोहम्मद बता रहा साहब हूँ। कहते हैं। जी, वही ठीक बोल रहा है? हूँ। वैसी हाँ, पॉलिटिकल लोगों वे का बात ना करें आप। जी, नहीं पॉलिटिकल की नहीं बता रहा हूँ एक यार, उसमें हम दे रहा उनको हूँ सर, सपोर्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल जो दे आप रहा हूँ। उनका दलाल अरे नहीं दे रहे सर, हुए हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सर, आप क्या तो है क्यों दे रहे हो भाई? हम तो सपोर्ट ही नहीं करते उनका। सब भाई अगर ये आपको थो एग्जाम्पल आ- देना है तो साहिल आप भाई उसका का दो, पूनम एग्जाम्पल भाई ही का मत दो, दीजिए। किसी वाला आप जिक्र करो। हमारा उनका एग्जाम्पल दो। आप उनका कैसा एग्जाम्पल दिए? नहीं यकीनन वही बता रहा हूँ पता सर, कौन वो वसीम रजवी जैसा कौन है, कौन पहचानते हैं उनको? नहीं मैं तो नहीं अपोस्टेट पहचानता। इमाम है, ये लीजिए आपका एक भाई है एक्स मुस्लिम अपोस्टेट इमाम जो अच्छा, हुज़ूर क्या साहब बोला हाँ, उन्हें? क्या बोला वो तो सर आप एक बार उसकी जाके देख लीजिए, कैसे-कैसे उन्हें देखा मैं। अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहा, मैं नहीं बोल सकता सर। अपोस्टेट इमाम जो है, जो भी हदीस है उसको ही पढ़ के बोला, उन्हें कोई नई नहीं चीज कर रहा ही नहीं। पढ़ के बोल रहा ठीक है सर, पढ़ के बोल रहा मैं नहीं बोल के नहीं बस बोल रहा, खत्म हो मगर गई जो बात। अल्फ़ाज़ उन्हें जो यूज़ कर रहा, अबे वो अरे एक भाई, बार उन्हें देख उसके लीजिए। अल्फाज नहीं है ना साहब, उसके वो जो उन्हें जो लिखा नहीं हुआ सर, है, जो उसके लिखे खुद लोग के हैं, उसके ही अल्फ़ाज़ हैं अल्फाज सर। है। उसके कहाँ उसके अल्फाज खुद रहते के हैं? अरे नहीं अरे वो मेरे जो भाई लिखा उसके हुआ है खुद वही के पढ़ के बोल अल्फ़ाज़ रहा हैं। है। अब मेरे क्या सामने वो चीज नहीं लिखी हुई उसके है, वही अच्छा पढ़ के उसमें बोलूंगा मजनू ना मैं। लिखे हुआ है, उसमें हदीसों में मजनू लिखे हुआ है। मेरे को आप वो पर्टिकुलर हदीस दिखाओ। अब आप नहीं, एकदम से मजनू उन्हें लिखा हुआ बोल के अल्फ़ाज़ बोलेंगे? नहीं, उन्हें बोल रहा भाई अल्फ़ाज़ उन्हें बोल रहा मजनू है, माज़अल्लाह औरतों के ये है, वो है बोल के ये अल्फ़ाज़ वहाँ पे हदीस में लिखे हुए हैं। नहीं नहीं, हदीस में नहीं, चलो भाई उसका फिर इन्फ्लुएंस होगा वो। तो अब आप ये बोलना चाह रहे हैं, तो अब मैं आपको एक बात बोलूं। एक मोहम्मद अली साहब आते हैं जो बोलते हैं सारे मुर्तद जो है सर तन से जुदा कर देना, नहीं हम तुम्हारे ये सर पीछे लगे, हम देखिए तुमको कत्ल करेंगे। अब नहीं, उसका नहीं, क्या नहीं बोलते हैं? ये कहाँ का फ़तवा है सर मेरे को नहीं मालूम इन्हों कहाँ से पढ़ नहीं, के वो दिए हैं, आके कहीं भी बोलते पढ़ मुसलमान आके बोलते भाई, मुसलमान आके नहीं, हमको बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं ये सर सर तन देखिए से क्या जुदा है कर देते हैं उनको। नहीं, नहीं वही बोल रहा हूँ, ये जो पढ़े लिखे हाँ, नहीं हैं, ये लोग वैसी नहीं अल्फ़ाज़ पढ़े की लिखा बात है आदमी, करके पढ़ा हम लिखा लोग आदमी क्या है वो। है नहीं पढ़ा प्लीज लिखा हूँ मैं कंटिन्यू सर जाहिल बोलता नहीं हूँ। जाहिल हम लोग पढ़े लिखे को ही बोलते हैं पढ़ा लिखा जाहिल ही रहता तो हाँ, क्या है ये लोग तो अपने आप जो देखिए साहब, जो बदतमीजी जो करते हैं ना, वो जी देखो क्रिटिसाइज करते होंगे, रसूल को क्रिटिसाइज करते होंगे, हम कुरान के ऊपर बोलते होंगे, हदीस के ऊपर बोलते होंगे, मगर पर्सनली हम किसी मोमिन को उल्टा सीधा नहीं बोलते। हाँ और हम वही नहीं तो चीज सर बोलते मैं हैं वही बता जो रहा हूँ लिखे हम हुए लोग हैं, इस वही डिबेट चीज में बोलते हैं। अब देखिए सर आपको अगर दिल डिबेट आजरी रख रहे हैं आपकी जो दिल आजरी हो रही है, आपको जो तकलीफ हो रही है, वो जो है
पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल रहे हैं बोले तो उससे आपको तकलीफ हो रही है असल में, जी मगर जो जी लिखा हुआ है वही बता रहे हैं हम कोई अपने आप से सर, थोड़ी ऐड कर रहे हैं। आप लिखे हुआ बताओ, मैं उसमें खामोश बराबर बैठ जाता हूँ, मगर खुद से जो बस अल्फाज यूज कर रहे हैं वो मत करना। लिखे हुआ है ठीक है, बराबर बताइए, हम भी खामोश बैठ जाते, अगर मगर जो समीर खुद से भाई है तो अल्फाज। जी कंडीशंस में डाल दीजिए समीर भाई, वो दिल से कुछ भी नहीं भैया, मतलब हाँ। अब आप बोलेंगे कि भाई 6 साल की बच्ची से अगर हुजूर शादी किए हैं तो अब उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, आज के इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है पीडोफाइल बोल के। अब वो पीडोफाइल बोलते ही अगर आप गर्म हो गए तो मैं क्या करूंगा, अब उसके लिए वर्ड ही वो यूज करा के अब मैं नहीं, अब दूसरा उसके कौन लिए सा ना फिर अल्फाज मैं निकालूं। नहीं सर, उसके लिए फिर मैं दलील भी देता हूँ ना सर। अब अरे देखिए भाई आप हुजूर दलील सुनिए, दीजिए सर, अभी या आप एक। अरे फिर ये दलील पे आ जाते हैं आप। भाई क्या बोला मैं आपको, कोई हम्म, आदमी अगर 6 साल की लड़की कोई भी रहो, चलो रसूल को छोड़ दो आप, कोई आम आदमी भी अगर समझो 6 साल की बच्ची से शादी करा, उसके लिए जो है पीडोफाइल बोलते हैं उसको। अब भाई क्या अच्छा, बोलना नया, हाँ मेरे को मालूम अल्फाज सर। बोलो उनके लिए, कौन सा वर्ड यूज करूं, आप थोड़ा एक नया वर्ड मुझे बोलो। अरे नहीं सर, मगर यूज करो। चाइल्ड सेक्स में नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि वो गलत चीज होती, वो वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, तो मैं सबसे अच्छा अच्छा वर्ड यूज करो, पीडोफाइल यूज करो, अच्छा अच्छा, ठीक है यूफिमिज्म करो बोलते सर। हैं उसको। हाँ तो करो यूज सर, कर सकते ठीक हैं है। क्या? अच्छा ठीक है समीर भाई, उन्होंने यूज करो बोल रहे हैं तो आप पीडोफाइल यूज कर सकते हो, पीडोफिलिया यूज कर सकते हैं आप समीर भाई। अच्छा फरहान भाई, चलिए ठीक है। देखो आपसे ना मुहज्जब बातचीत होगी, मतलब जो है तमीज के दायरे में हम लोग बातचीत करते हैं, बदतमीजी तो हम हर किसी से करते ही नहीं है। लेकिन मालूम मैं आपसे मालूम एक सर। चीज कहता हूँ फरहान भाई, जो भी जी आप जी ये सर। रख रहे हैं ना शर्तें, ये कोई शर्तें नहीं है, ये तो बिना आपके कही ही नॉर्मल बातचीत होगी। अब आप हम्म बस ठीक है, टेंशन मत ले। अब आप मुझे जो है ना मेल कर दें, मैं आपको एक हम्म, डेट बता दूंगा, बात जी करके अपने भाइयों से, एक्स मुस्लिम भाइयों से, जिन जिनकी स्ट्रीम होती है, तो जी। उनकी जो स्ट्रीम जिस दिन खाली होगा मैं आपको 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, और आप आ जाइएगा अपना और सर तीन ये लगा के 4-5 जनों कमीज के कुर्ता साथ नहीं करके होगी सर, अच्छे से वन टू तैयार वन होकर, बात होगी। कुर्ता पजामा नहीं नहीं पहन के सर, टोपी लगा के आ जाइएगा, बातचीत होगी आपसे। नहीं नहीं सर, बिना कुर्ता पैजामा की भी बात हो जा सकती है, उसमें कोई नहीं है। और एक बात सर, उसमें ये वन ईमान टू वन ईमान होगी सर उसमें डिबेट। ईमान की जो है ना, वो जो हलावत होती है वो कुछ और ही होती है ना। जब आप सुन्नती लिबास पहनते हो, सुरमा उरमा लगाते हो ना, फिर ईमान का जोश जो है बढ़ जाता है, तो आपको और नहीं अच्छी सर, हेल्प मिलेगी। वैसे भी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जो 2 साल से हमें पढ़ के इस्लाम कबूल किया हूँ, उसमें अलग जोश आ गया सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अच्छा चीज़ें मैं बहुत स्टार्ट कर दिया हूँ, जो चीज़ें पहले नहीं थी, अब वो मैं बहुत चीज़ें स्टार्ट किया हूँ। पढ़ने के बाद जो ईमान आया, बस उसकी अख़ुवत है समझिए। वो ज़ाहिरी चीज़ से हम बताना नहीं चाहेंगे, इंशाल्लाह वक़्त आए तो वक़्त के हिसाब से सब सामने आ जाता। और रही बात सर, ये जो अभी भाई उठाए एक टॉपिक कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को 6 साल के अंदर शादी करे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के, मैं थोड़ी-सी एक मैं इसके अंदर मैं उस पे दलील नहीं पूछा बड़े भाई, नहीं आप फिर दलील नहीं गलत पूछ रहा हूँ, समझ एक गए मुझे। समझाने, नहीं दलील नहीं पूछ रहा हूँ, एक आप बस नहीं नहीं बताइए फिर मैं सर, उसके वो बाद बताना। बोले कि वो पढ़ के इस्लाम कबूल किए तो फिर जी, उनको दलील देने दे, उन्होंने पढ़ा है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मोहतरमा बैठे इसलिए मैं जरा दायरे में रहना बोल नहीं के नहीं, मैं मैं सोच रहा हूँ भी इसलिए। जानना चाहती हूँ। जी सर, फरहान सर, आप बताइए। जी सर, अब देखिए इन्हों जो भाई एक बात बताए कि आयशा रज़ियल्लाहु से 6 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करे बोल के। सर मैं भी मानता हूँ 6 साल की उम्र में शादी करे, मैं अहले हदीसों की तरह नहीं हूँ जो 6 को 19 बना दे और 19 को 27 बना दे, जो भी बना दे। जो बात हदीस में है वो है हदीस में, हम मुनकिरीन हदीस भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो ये जो आप बात बताए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहली बात ज़िंदगी सर हम समझ लेते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद लाके आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरा दिखाए कि सर आप मुझे आप नहीं जानना है कि कौन करवाया शादी, रुक मुझे जाइए, जानना नहीं है रुक, कि अरे उनकी भाई आप उम्र मेरी कितनी फिर, थी। नहीं, नहीं आप आप पूरी बात। डायरेक्टली सिर्फ उम्र ओए बताइए भाई, ना। भाई नहीं है, आप बहन है भाई। डायरेक्टली उम्र बताइए। ओहो हो! उमर भाई देखिए नहीं, यहाँ पे यही, बहन है, अच्छा बहन देख है। लीजिए सुनन इब्न नसा नासा, इसमें 3265 नासा। हदीस है। जी। ये माजा। संजीव कपूर यार। वैसे वो यार सुनन वो इब्ने नासा, निसाई होता है, ना कि नासा। निसा निसाई होता है, नासा नहीं। जी, नसाई होता निसाई, है ठीक है, आप सुनन। अन-निसाई, बोलिए, आप अन-निसाई, बोलिए। सही हो। जी, अन-निसाई, जी जी जी। उसमें लिखा हुआ है। यानी तो आप इसमें भी सुनन इब्न माजा में भी है सर, उसमें भी देख ले सर सकते हैं। बुखारी में भी है, आप बोलिए क्या हाँ, लिखा हुआ है, आप बताइए। बुखमरी नहीं सर, बुखारी है वो। थोड़ा मैं अपनी टोपी उतार बुखारी लीजिए। बोली, अल्लाह। हाँ, तो ठीक इसमें है, आप आयशा बताइए। रज़ियल्लाहु अन्हा की एज जो है 6 अच्छा आप है। हदीस और नंबर बताएं फरहान भाई, आप पहले हदीस नंबर बताएं। सुनन इब्न सुनन निसाई निसाई में की है कौन सी सर, हदीस है? 3379 में लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हुई 6 साल की उम्र में हुई, और जो जी इंटरकोर्स किया गया वो 9 साल की उम्र में किया गया। ठीक है, तो ठीक है ये तो सर? हम भी जी, मान रुक रहे हैं, जाइए। ये तो जी, हम बुखारी भी की मान रहे हैं। जी, ये जी, 6113 में भी है, इसमें जी। कौन सी नई अब बात इसमें है? अब नहीं, नहीं सर, वो पूरी बात आप लोग क्या है, थोड़ा अंदर सब्र रख के सुने तो समझ में आता।
जी जी तो बोलिए। देखिए जिब्राइल सलाम, पहले मेरी बात हो जानी, बीच में कूदिए मत सर। जिब्राइल सलाम खुद लाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ये तस्वीर दिखाए कि इनसे आपकी शादी होने वाली है। तो सर देखिए आज हिंदुस्तान की अगर हम बात कर लिए तो हिंदुस्तान में 100% जो चाइल्ड मैरिज है सर, वो उसमें से 24% या 26% मुस्लिम करा रहे हैं बिलो 10 एज के अंदर जो हो रही है लड़कियों की शादी, उसमें 24% मुस्लिम है और 84 या 86% हिंदूज है सर, जो अराउंड 60 मिलियन बच्चियों और बच्चों की मिला के अंडर 10 की शादी कर रहे हैं वो लोग। तो सर इन लोगों को दिखाने सर के आपका लिए कोई अगर आर्टिकल है, आप जो ये जी स्टैटिस्टिक बराबर बोले? बराबर जी जी बराबर है ना सर। लेकिन एक बात बताइए, फरहान भाई, जी एक बात बताइए, अगर हिंदू लोग गलती कर रहे, अगर क्रिश्चियन लोग गलती कर रहे, तो इस्लाम भी गलत करेगा नहीं गलत लड़की नहीं लोग के करेगा साथ? सर, उनको नहीं, आप बताने एक के लिए लड़के शादी के की है। सामने होकर आप बता जी रहे हैं कि 9 साल की लड़की के शादी होना जी ठीक है, रसूल ने जो किया है वो ठीक है। हम्म। आपको पता है 9 साल की लड़की या 6 साल की लड़की कितनी होती है? उसकी दूध के दांत भी नहीं टूटा हुआ होता है। सर मैं आपको नहीं आप मालूम है समझ आपकी रहे हैं? नहीं आपको नहीं मालूम कि पहले जमाने में शादियां हाँ, कितनी आपको एज में मालूम। होता था, पहले मैच्योरिटी सर वो कितनी जल्दी पहले आती थी, हो वो नहीं या मालूम आज आपको? हो, अगर नहीं कुछ सर, चीज गलत है तो वो गलत नहीं है। गलत आपकी नजर में गलत है तो हर किसी की जरूरी नहीं है ना अच्छा मैम। फरहान भाई रुक जाए एक सेकंड। तो अच्छा एक मिनट, फरहान आपकी भाई नजर में ये रुक सही जी है? आप मुझे जी एक चीज बताएं बराबर फरहान भाई, जी। ये कुरान की तो आप अपनी वर्स बच्ची है। की शादी दीजिएगा, आप अपनी 6 मेरी साल की आवाज बच्ची का मेरी शादी आवाज आ रही है क्या? 51। जी देखिए सर आ रही है। अगर मेरे ऐसे किस्मत होते, अल्लाह का रसूल सामने से पूछ रहा, अल्लाह के रसूल को बता रहे हैं अल्लाह की इनकी आपकी बोलिए बोलिए। इनकी इनकी शादी होने वाली है आपसे, बोल के अगर अल्लाह के रसूल आगे पूछ रहे हैं अल्लाह मेरे को बता दिए तुम्हारी बेटी से मेरी शादी होने वाली है, बोलता मैं बराबर लेके के देता था, लीजिए बोल के। उनसे बड़ी और क्या तो सादत की बात लानत है है आपके ऊपर, लानत है आपके ऊपर, आपके ऊपर, अगर आखिर आप आपके अपने ऊपर 6 लानत साल है। की लड़की का शादी नहीं आप 51 ईयर ओल्ड बुढ़े के साथ करवा रहे, तो लानत है आपके ऊपर। क्योंकि आपको पता है 6 साल की बेटी अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल होती है, उसका कितना डेंजरस है, उसकी जान जा सकती है। अगर वो प्रेगनेंसी हो जाए बाय मिस्टेक, हाँ। उसकी जान भी जा सकती है। मरियम अलैहिस्सलाम की कितने क्या एज थी? कॉम्प्लिकेशन आती है, तो लानत है रुक आपको। जाइए रुक जाइए, मरियम अलैहिस्सलाम की एज क्या थी? क्या यार थी? अब फरहान, बाइबल से प्रूफ कीजिए। एक मिनट, तंजीला नहीं मैम पहला बात तो है तंजीला नहीं। मैम एक मिनट, तंजीला मैम एक जी मिनट जी एक जी। मिनट। देखो सुनो भाई, आप जो है ना मरियम पे ना जाओ, क्योंकि मरियम नहीं की रुक एज साबित जाइए करने के लिए तुम्हें जाना आप, पड़ेगा बाइबल पे नहीं या रुक जाइए इंजील भाई। पे। देखिए ये लोग ये जो अभी उठाए सारी हुजूर यार आप साहब पता है इनकी, देखिए हम उनकी आपको ना तनकीद जो है कामली आकर सुनते हुजूर हैं। साहब पे रुक जाती, फरहान दूसरे भाई रुक मजहबों में सर जाइए, नहीं रुक जाइए, दूसरों में किसी को नहीं दिखता। फरहान भाई स्टॉप, एक एक मिनट, मिनट रुक अगर जाइए। उसमें भी हो रहा है तो नहीं नहीं उसमें रुक भी जाइए, गलत है, मैं बोलूंगी। नहीं रुक अगर जाइए तो उसमें भी हो रहा है तो उसमें भी वो गलत है, जरा लेकिन आप उसमें सबर नहीं हो रहा रखिए, है। थोड़ा आपके अंदर उसमें नहीं हो सबर रहा का है। मादा रखिए, सबर का मादा रखिए, थोड़ा अंदर रखिए। देखिए लानत अगर आप जो ये सर आप अल्फाज यूज कर रहे गलत हैं, बात अगर बोलिएगा तो मैं मैं मेरा सबर मुंह कहाँ खोला तो रखूं? आप घर में चले जाते हैं, फोन यहाँ से लिफ्ट करके चले जाते हैं, मैं सर मेरा मुंह अगर खोला आप तो बड़ी गलत इज्जत और बोलते, आप एहतराम से बोलते पेश कि 6 आपके साथ साल पेश 9 करता हूँ। साल की लड़की को शादी फरहान देना भाई, जायज है, भाई मेरी तो फिर बात मैं रुक कैसे सुनूं? जाइए। एक औरत होकर फरहान मैं भाई जरा कैसे भाई सुनूं? लेडीज है, मेरी जरा बात, वो हटाइए लेडीज सर, है। उनको छोड़ नहीं दीजिए, नहीं, हटाइए। अगर हटा वो नहीं लानत सकते, की अगर ऐसा बात नहीं। कर रही, नहीं नहीं, नहीं आप अगर बात ये जो अगर कर रहे हैं उल्टी बात आपकी, अगर कर सक रहे हैं तो सर मेरे मुंह में भी जबान है, मैं बराबर मैं भी गाली भी दे सकता क्योंकि हूँ, सर आप तो थोड़ा गलत हटा बात बोल दीजिए। रहे हैं, आप ऐसे बात नहीं बोले जो आप, इंसानियत के खिलाफ है, एक लड़की का हक छीन लेते हैं, आप उसकी जान भी सुनिए। जा सकती है। अरे उनके यार, माँ बाप राजी, उनका माँ बाप राजी, तो आप बीच में बोलने लगे कौन, वो आप बताइए अच्छा, अच्छा, अभी। अगर माँ बाप कुछ गलत काम कर रहे तो इसका मतलब वो गलत काम नहीं है। और नहीं उनके माँ बाप राजी, बच्ची राजी, सब राजी, तो आप क्यों बीच में यार अगर टांग आपको अड़ाने ये तो वाले एक हैं? एग्जांपल बच्ची ले का लिया जाए ना जान अगर चले फरहान, जाएगा, तो एक इस मिनट वहां एक हिसाब मिनट, से चले गई, तो अगर वो सारे वहां लोग भी चले गई, एक देखे मिनट नहीं एक आप मिनट आयशा रज़ी अल्लाह का कैसे फरहान खुश है? फरहान वेट फरहान सुनो मेरी बात सुनो। जी अगर जी आपका ये एग्जाम्पल हम ले लें कि जी जो माँ बाप कर रहे हैं तो आपको क्या जी प्रॉब्लम है, फिर इस जी। हिसाब से तो वो सारे लोग भी सही हो जाते हैं जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। नहीं अरे सर शादी की बात कर रहे हैं सर, यहाँ बेचने की बात नहीं नहीं तो हो रही भाई वो सर। माँ बाप है, सर वो उनकी भी तो मर्जी, माँ वो अपनी बाप से बेटी हो को रहे हैं। बेचे या कुछ भी करे, आपको हाँ क्या तकलीफ है, फिर आप क्या करेंगे बिल्कुल उस पे? नहीं हम बिल्कुल। हिंदू यहाँ बुत पर देखिए परस्ती करते हैं, अल्लाह को क्या तकलीफ है? क्या हम करते हैं हिंदू सर। बुत परस्ती करते हैं, अल्लाह को क्या तकलीफ है? जरा बीच में मत बोलिए, पहले एक टॉपिक खत्म होने दीजिए, मैं हिंदुओं पे भी आता हूँ, आप रुक जाइए जरा। आप हिंदू है ना, ठीक है, मैं भी बताता हूँ कृष्णा क्या एज में क्या क्या काम करे, रुक जाइए थोड़ा। आप नहीं आपकी वो बात मत होगी। बताइए, आप सुनिए नहीं मेरी मत बात। बताइए बोल तो सर आप इस्लाम पे फरहान गुफ्तगू गाजी, करेंगे, आपके मजहबों पे अगर बात आई तो आप नहीं करेंगे, आप थोड़ा रुक नहीं जाइए, नहीं नहीं फिर भाई मैं भाई फिर सुनिए एक रेफरेंस मिनट के भाई। साथ मैं बता दूंगा कृष्णा क्या क्या फरहान क्यों फरहान कौन सी सुनो एज मेरी में क्या बात कह सुनो, रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। फरहान एक भाई मिनट शांत। तंजीला मैम एक मिनट, फरहान भाई मैंने म्यूट किया, पहले आप मेरी बात सुनो। जी यहाँ पे
हम लोग जो है ना डिफेंड नहीं कर रहे हैं खड़े बैठ करके हिंदुइज्म को। और जी। दूसरी बात ये जो आप वो बात कर रहे हैं ना गैर जी। मुस्लिमों की और काफिरों की, उसकी जी। बात एक्चुअली कुरान कर रहा है। वो कोट कर रहे हैं कि कुरान कहता है कि मूर्ति पूजकों को, पेगन्स को अल्लाह सजा देगा और जहन्नम में डालेगा। बराबर वो चीज कोड कर रहे हैं, बराबर वो बराबर हिंदुइज्म को डालेगा कोड सर। नहीं कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। तो जी। आप यहाँ पे ये चीज मत कहिए कि कृष्णा ने क्या किया, किसी ने क्या किया। बात यहाँ इस्लाम पर हो रही है, बात हाँ। अल्लाह पर हो रही है, बात अल्लाह के रसूल पर हो रही है। तो आप उसी तक रहें। जी। अब आपको मैंने एक पॉइंट दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप उससे सीधा बाहर निकल गए, स्किप हो गए और आप दूसरा पॉइंट पकड़ लिए। अब मैं नहीं, आपसे एक दूसरा चीज पॉइंट मैं नहीं पूछता हूँ, पकड़ा सर, सुनिए मैं यार उसी पे मेरी हूँ। बात सुन ले भाई। आप सुनते कम है और आप बोलते ज्यादा है, इसलिए जी। आप समझते कम है और समझाते ज्यादा है। ये मैं हम्म। आपके सामने एक आयत रखा हूँ। आपने जी। 6 साल की बात करी है, 6 साल की तो आप बात ही छोड़ दें। आप इस आयत को जी। देखें, ये 65 की 4 है, 65 की 4, ठीक है। जी। जी। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सूरह तलाक है। इसके अंदर हम्म। ये बयान है यहाँ पे, एज हम्म। फॉर योर वुमन पास द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन जी। कॉज you don't know their हम्म। waiting periods is 3 months, and हम्म। those who have not menstruated as well. As for those हम्म। who are pregnant, their waiting periods ends with every delivery, and हम्म। whoever is mindful of Allah, he will हम्म। make their matters easy for them. इस हम्म। आयत के अंदर अल्लाह जो है वो तलाक के मसले पे बात कर रहा है, यानी जो जी। कुरान का कातिबीन है वो तलाक के जी। मसले पे बात कर रहा है। जी। और ये कहा जा रहा है जी। कि आप ऐसी लड़की को तलाक हम्म। नहीं दे सकते। हम्म। अ, मतलब आप जो प्रेग्नेंट है, अगर आप उसको तलाक देते हैं तो जी। प्रेगनेंसी में अगर कोई लड़की है उसको आप तलाक देते हैं तो उसकी जी। इद्दत जो है वो जी। तब तक है जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए, ना हो जाए। जी। ठीक है। और जी। ऐसी लड़की जी। जिसको तलाक दिया गया, उसके लिए इद्दत जो है वो जी। 3 हैज की, हैज तो समझते ही होंगे, जी, पीरियड्स समझ जो गया। आते हैं जी। औरत को। जी। जी। तो जी। जब तक उसको 3 बार हैज नहीं आ जाए उस तब तक की इद्दत है। जी। लेकिन अगर आपने ऐसी जी। लड़की को तलाक दिया जिसको अभी तक हैज आना शुरू नहीं हुआ, पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन आप उसको आना शुरू नहीं हुआ है, जी। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो आपके लिए 3 मंथ्स की जो है वो इद्दत बताई गई है ऐसी जी। लड़कियों के लिए जिनको अभी तक जी। हैज नहीं आया। मींस जो जी। लड़कियां अभी तक बालिग नहीं हुई हैं। तो अब तलाक किनको दिया जाएगा? जिनकी हाँ, शादी हाँ। हुई हो। तो हाँ, हाँ। यहाँ पे कुरान सीधा सीधा नाबालिग बच्चियों से शादी करने की इजाजत देता है। सर ये समझे कहाँ आप? से उठा लिया सर आप? इसमें कहाँ कहाँ बता से रहे हैं उठा सर? लिया? ये सामने अच्छा, आयत है नहीं, भाई ये जो मेरे। अभी आप समीर इसको भाई बयान कर रहे पढ़ो। थे, ये सुनिए, अभी सर अभी नहीं। कुरान है वो, 1 कुरान। मिनट तुम अपनी बात रख लेना, मैं तुमको जवाब देने का मौका दूंगा फरहान। ये कहाँ से जी। उठा लिया ये सब नहीं, इसको आयत को पढ़ो, इसका जी। ट्रांसलेशन पढ़ो, तुम समझ जी। जाओगे कि क्या कहा जा रहा है इस आयत के अंदर। और जी। एक और बड़ी चीज है इसके अंदर, जी। इसके अंदर ये है कि इसके जी। अंदर ना उस लड़की की एज नहीं बताई गई कि कितने एज की लड़की जिसको हैज नहीं आया उसको 3 मंथ इद्दत करना है। इसके हिसाब से आप 1 दिन की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं है। सर अब आप ये बोलो। जी सर, आप अगर देख लें जो वर्ड्स में बोल रहे हैं, and those women from among you who have this word of father menstruation, if you are in doubt, their idda is 3 months, as well वेयर as इज of डाउट? those who नो have नो नो not नो yet नो नो नो, menstruated. As for वेयर इज डाउट? वेयर इज डाउट? वेयर इज द वर्ड डाउट? इसमें डाउट का वर्ड कहाँ है? सर तफसीर खोलिए सर। अरे तफसीर खोल तफसीर लेते हैं। इब्ने अब्बास दिखाओ ना समीर भाई, अभी नहीं, दूसरा इब्ने सर अब्बास दूसरा कोई भी नहीं, जवाब मिल अर्ली जाएगा। तफसीर दिखा दे। अब सब तफसीर में अर्ली आ गए। तफसीर बोलते कि कोई बात नहीं, यंग कोई बात बच्ची नहीं, के लिए। तफसीर भी खोल देते हैं अगर ना। तफसीर नहीं देखना है उनको, मैं वीडियो चला दूंगी। वीडियो में भी अरबी लोग बोल रहे हैं कि कुरान में कोई एज नहीं है लड़की की शादी का। आप कोई भी उम्र, अगर 3 महीने की हो, 4 महीने की हो, 1 दिन की भी क्यों ना हो, आप शादी कर सकते ये हैं। लीजिए नहीं तफसीर आ गई बट आपके ये सामने। खुद की मैं देखिए सर, आपको ये खुद तफसीर की दिखाऊंगी, मैं मीन्स आपको वीडियोस दिखा सकती हूँ। आपको क्या देखना है आप बोलिए। नहीं द नहीं, ये पॉइजन देखिए इज खुद योर की सर, आप लोग की चूज योर खुद की पॉइजन। इंटरप्रिटेशन है ये। फरहान भाई इस्लाम की तो तफसीर आपके सामने सर एक स्क्रीन मिनट खुद पे सर, की ही एक नहीं है। मिनट है सर। सर, ये तफसीर इब्न कतीर है, ये आपके स्कॉलर्स हैं सर, सर ये एक खुद मिनट, की नहीं वैसा है। बोल तो सर इतने कई स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं अर्थ जो है अभी तक फ्लैट ही है, चकोर है बोल के बोलते हैं सर, तो हम किसको माने सर? सुनो कुरान ये को रेड मानो ना, हेरिंग कुरान मत में तो करो पहले सर, से लिखा हुआ है। ये रेड हेरिंग बोलते हैं इसको फरहान भाई, माफी नहीं, चाहता हूँ रेड यार, हेयर तुम
हैदराबादियों का नाम खराब कर दिया यार तुम। नहीं रुक जाओ मत सर, करो एक ऐसा यार, मिनट। इतना गलत नहीं तुम आर्ग्यूमेंट नहीं दे रुक रहे हैं, मेरे जाओ को यार अफसोस हो आपने रहा है। बोला तफसीर खोलो, हमने तफसीर खोला, हाँ तफसीर इब्ने तफसीर खोल कसीर खोले तो खोला। अगर तुमको आप कोई क्या और करें, तफसीर चाहिए तो तुम वो आप बोलो, मैं वो खोल देता हूँ। जी आप सर, नहीं असल में खोलिए क्या करें तफसीर। फरहान भाई, आप क्या करें मालूम है, आप इशू को जो है भटका रहे, फोकस को भटका रहे नहीं और बेकार के आर्ग्यूमेंट सर, सामने लेके आ रहे हैं। जैसा कि नहीं जब आपको 6 सर साल की मारिफुल बच्ची का कुरान बोले, खोलिए, सर मारिफुल आपको कुरान खोलिए। क्या क्या बोल रहे बोल हैं? रहे हैं? मारुफल कुरान खोलिए सर, तफसीर। अच्छा, मतलब तफसीर भी अपने हिसाब की चाहिए। ये इब्ने कसीर सही नहीं है क्या? सर इब्ने मेरे को कसीर जो नहीं पसंद थे। नहीं कि बरेलवी वाले इब्ने कसीर हाँ नहीं मानते, गालिब साहब वेलकम बरेलवी अच्छा बैक अच्छा। वाले यार। इब्ने नहीं मानते, नहीं, वो इब्ने सुनिए तैमिया का शागिर्द फरहान है। भाई, फरहान भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, इब्ने कसीर जो तफसीर है वो ऑथेंटिक नहीं है क्या? उसको आप नहीं मानते क्या? नहीं मानने की बात नहीं है सर, मेरे को देखिए, देन अगर भाई वही बता रहा हूँ, और कैसे आई ऐसे और उलमा हैं जो लिखे हैं, कुरान बोलता है उसकी जो हमने बिछोना बना दिया, उसको उठा के बताते हैं कि कुरान चकोर है, अर्थ फ्लैट है। तो हम सर हर किसी की तफसीर पे नहीं जा आपकी सकते, हम डिबेट उसी का की अंदाजा ना मुझे यही हो गया है फरहान गाजी। मैंने जी शुरू में ही आपको अपनी डिबेट का एक टर्म्स ये रखा था कि एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए दूसरे पॉइंट पे नहीं भागना। अभी आप जो है ना उस पे चले गए दूसरे पॉइंट पे। क्या यहाँ दूसरे बात पॉइंट चल पे जा रही रहे हैं? है लड़कियों की एज की, और एज आप की बता रहा हूँ सर आपकी। पहुंच गए बिछोने पे। इन्होंने कहा तफसीर हम्म। खोलिए, मैंने तफसीर खोल दी। अब ये तफसीर अपने मन मुताबिक मांग रहे हैं। हाँ तो इनके मतलब का मतलब का मतलब मसाला नहीं रहेगा तो फिर वो डिनाई करेंगे डायरेक्ट। बताओ कौन सी तफसीर देखिए बता रहे हैं आप? मैं वही खोलता हूँ, कौन सी कह रहे हो? मारुफल कुरान खोलिए सर। अच्छा, मारुफुल कुरान, लो जी मारुफुल कुरान खोल लेते हैं, रुको। जी अभी जब नई काम बनेगा ना तो अहमदिया की तफसीर भी मांगेंगे। मारुफुल कुरान कहाँ है भैया? इसमें तो है ही नहीं मारुफुल कुरान यार, कहाँ से लाए उठा के? इब्ने अब्बास मारुफल खोलिए कुरान ना, इसमें नहीं है सर। इब्ने इब्ने अब्बास हाँ अब्बास जी, खोलिए है। समीर भाई। ऊपर ये क्या है सर उससे आपके? इब्ने लिंक अब्बास को कोई भी डिनाई कर सकता, ना देवबंदी ना बरेलवी। जी, ऊपर ऊपर सर, बयानुल जी कुरान ऊपर है, ऊपर लिंक वाली, दे ऊपर दो। वाली। जी जी उसके जलालुल ऊपर वाली कुरान सर, है। ऊपर, हाँ। आ ये रहा, आ मारिफुल गया कुरान। जी मारुफुल कुरान। जी पढ़िए सर। आप पढ़िए, हमने खोल दिया है। And those women from among you who have despaired of further menstruation, if you are in हम्म, doubt, their iddah is 3 months, as well as of those who have not yet menstruated. As for those having pregnancy, their term of iddah is that they give birth to the child. वेट, अब रुक जाइए, जी अब रुक जाइए। क्या यहाँ पे इस डाउट जी के साथ कहीं भी ऐसा जी लिखा है जी कि उसको पीरियड्स होना जरूरी ही है शादी करने के लिए? सर ये आपसे कहाँ उठा लिए, फिर आप ये कैसा इंटरप्रेट कर लिए सर कि 1 साल 1 दिन की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे एज नहीं है भाई, इसलिए इंटरप्रेट कर लिया मैंने। अच्छा, तो आप अगर एज नहीं लिखे हुई है तो क्या सर आप खुद से इंटरप्रेट कर लेंगे फिर? जब अच्छा कोई सर, कोई तब लिमिट ही एक काम नहीं कीजिए, है फिर तो सेम कहीं भी जा सकते हो ना। जी सर। जब कोई सर लिमिट वहां ही पर ही नहीं है। नीचे देखिए ना, नीचे देखिए, द सेम इज द इद्दा ऑफ यंग वुमेन हु हैव जी नॉट yet started menstruating on account of being underage. Underage लिखा हुआ है कहाँ है क्लियरली। सर, कहाँ है मैम, अरे कहाँ पढ़ रहे बीच हैं में आप? एकदम एकदम सेकंड, वो नीचे आइए, नीचे आइए। Psychrometrics surah and the stop and counted advanced बीच age. में, बीच में सेकंड लास्ट, बीच में द सेकंड सेम पैरा इद्दा। सेकंड लास्ट में, जी जी, सेकंड पैरा थर्ड सेकंड लास्ट पैरा लाइन। सेकंड लास्ट। ये हाँ, रहा थर्ड सर, लाइन में जाइए। जी। ये लो सर, अंडर एज। सर आप बस पढ़िए ना, आप पढ़ The के same इस्लाम idea of कबूल young कीजिए, women पढ़िए। who have not started menstruating on account of being underage, the idea of women who are pregnant at the time of divorce continue until they give birth to the child into process and the length of period. The आप word बोलिए सर। who, if you are in doubt, refer to about confusion such as नहीं, इतना ही women who काफी है। because of idda. ये जो मौजू है ना। बोलिए सर, आपने पढ़ा, अब क्या बोलिएगा? देखिए मैम, और ये इसमें और जो अपन डाउट की आप आप बात कर रहे हैं ना फरहान भाई, जी एक जी मिनट, एक सुनिए एक जी मिनट। बात, जी एक पॉइंट मेरा भी सुन लीजिए, फिर आप रखिएगा। जो आप जी। डाउट की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ये हम्म। डाउट एक्चुअली इद्दा पीरियड को काउंट करने के लिए है, ना कि मेंस्ट्रुएशन के लिए। जी बिल्कुल। कि अगर उनको आपको आपको डाउट है कि उसको किसी मंथ जो है ना हैज नहीं आया, पीरियड्स नहीं आए,
तो तब आप हम्म। कैसे काउंट करेंगे उसकी इद्दा को? तो उसके लिए 3 मंथ्स है, वही यहाँ पे 3 चीज months है। explain की गई है। सही है। तो यहाँ पे एज का कोई डाउट नहीं है। हम्म। बेशक सर, एज का कोई डाउट नहीं है, मगर इसमें ये कहीं भी नहीं है सर कि 1 साल की बच्ची से आप शादी कर लीजिए। सर ये कौन सर सा ऐसा अंडर एज का दीवाना मतलब आप होगा? क्या समझ रहे हैं? अंडर एज अंडर का एज मतलब आप अभी क्या के समझ रहे हैं? अभी के हिसाब से अंडर एज 21 आता मैम, अभी नहीं 21 सर, है। वहां पर लिखा हुआ है those who have not menstruated because जी those who have मतलब not menstruated। अब those who मैम have आप not menstruated आपको इसका मालूम एक मिनट रुक those जाइए who मैम। have एक मिनट आप रुकिए। those who have not menstruated जी इसका इद्दा कौन, इसका इद्दा क्या है वो जी इसमें बता रहा है कि the same is the idda of young women who have not yet menstruated। Again the word जी menstruating is coming। those who जी have not menstruated on account of being what? अंडर एज। नाउ अंडर एज का जो लोग मेंस्ट्रुएट नहीं करती है वो लोग अंडर एज होती है। तो अंडर जी एज कितनी होती है? 12, 13, इवन लोअर 10, जी 9 जी और भी जी लोअर 8 जी और भी लोअर जी 7, इवन 1 महीने की लड़की को भी पीरियड्स नहीं आता है, वो भी अंडर एज होती है कि नहीं? सही बात है। तो अब मैं आपको बता दूंगा यहाँ से। देखिए शायद आप थोड़ा स्टडी अगर पढ़ लेती तो आपको पता चल जाता। आज के ज़माने में भी मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिसकी एज 17 है और 16 भी है, जो अभी तक जिनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ। 18 भी है जिसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैम इसको कहाँ लेके जाएंगे फिर आप? सर यहाँ पर लिखा हुआ है those who have not menstruated on accounts of being अंडर एज। तो अगर उनका पीरियड्स नहीं हुआ है तो वो भी इन कैटेगरी में ही आती है। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आज भी ऐसे औरतें और बच्चियाँ मौजूद हैं जिनको 18-18 साल की एज में भी तो मेंस्ट्रुएशन सर स्टार्ट नहीं होता। एक्सेप्शन में जनरल रूल नहीं देता जाता है। अगर कोई एक्सेप्शन है उसमें जनरल रूल नहीं दिया जाता है। ये जनरल रूल है। कुरान सबके लिए लाजमी है ना? आप मानते हो ना? जी, बराबर। तो ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है, हुँ, ये एक्सेप्शन के ऊपर नहीं है। और जनरल रूल हर एक लड़की का पीरियड 13 हुँ, मैक्सिमम 14 आ हुँ, जाता है। और बहुत अच्छा। और उल्टा तो और भी लाइक किसी का 12, 11 में भी आ जाता है। जी, लेकिन ये जी। लोग उन लोग का भी बात करें जो लोग का पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुआ है। हुँ, बराबर, तो वही बता रहा हूँ मैम। अब देखिए अभी तो 18 में भी नहीं आता है, तो अब क्या बच्ची को अब देखिए आगे बढ़ते-बढ़ते और अभी तो और बढ़ते जा रहे हैं फिर एजेस। समझ रहे हैं आप सर बात को? बड़े ना मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये जी, बात है कि जिन लोग का पीरियड्स नहीं शुरू हुआ है, जिन लोग का नहीं शुरू हुआ है, आप बता सकते हैं 6 साल की लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है? जी देखिए अगर आप थोड़ा स्टडी कर लेते तो आयशा रज़ी अल्लाह को ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया था 9 इयर्स की एज ये में। प्रूफ करे, ये जी, प्रूफ करे, प्रूफ कर चले देंगे। चले कर प्रूफ देंगे, करे, आप रुक जाइए, हदीस से प्रूफ करे। रुक जाइए। मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि उनका पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुआ था। जी, रुक जाइए। वहाँ पर जो आप उनकी अगर थोड़ा आयशा रज़ी अल्लाह की जो अगर आपको समझ आता, अगर आप उनकी हदीसों से समझ लेते कि उन्होंने कितने मैच्योर हो गए थे, क्या हो गए थे, तो आपको समझ आता था सर कि इनकी बॉन्डिंग कैसी थी, उनके बीच मोहब्बत कैसी थी, तो आप आज ये तनकीद नहीं उठाते। क्योंकि देखिए सर मैं एक आपको बात मतलब बता देता हूँ। नहीं रुक एक जाइए, मिनट फरहान 1 भाई, मिनट एक सर, मिनट नहीं फरहान आप रुक भाई। जाइए, मेरी बात होने एक दीजिए, मैं आपकी बच्ची उसमें जो बात नहीं गुड़िया कूदा। खेल रही रुक है जाइए। उसे 53 ईयर के बंदे से मोहब्बत हो गई, ये कहना चाहते हो? सर आप मेरी यार बात जिसे पूरा यही नहीं कंप्लीट होने पता कि वो क्या है, निकाह का क्या मतलब होता है, जो गुड़िया से खेल रही है, ये कहना चाहते हो कि उसे 53 ईयर के बंदे से मोहब्बत हो गई? यार थोड़ा सोच के तो बोलो यार। बुखारी 6130 जो ये बोल रहे थे, गुड़िया वाला क्या हदीस। हेलो क्या बोले? गुड़िया वाला हदीस बुखारी 3-4 हदीस पढ़ा 6130 हुआ है पे। सही बुखारी का 6130 है, ठीक है। जी, सुलह जी। उनको इब्न माजा का दिखाए ना, उनको 1982 गुड़िया है। दिखाए। कितना सारा हदीस है। पहले तो देखिए सर मैं एक ये आपको बात बताता हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि आपके घर में आपके माँ-बाप आप लोगों को कैसी परवरिश करे। सिंपल सी बात है सर सर। माँ बाप में ना आए, रुक जाइए, सर ये माँ रुक बाप पर्सनल में जाइए। ना कमेंट आए। पे आ गया मैं बंदा, आपके माँ बाप पर्सनल में आ कमेंट पर आ जाऊंगी, गया। आप देखिए माँ सर, बाप में ना मेरे आए। आपके माँ माँ-बाप के बाप में प्रति ना आप आए। कैसी तनकीद स्टार्ट करें, तो ये भी क्या है, मेरे हुजूर तो मेरे माँ-बाप से ज़्यादा बढ़ के हैं। मेरा बाप अगर 6 साल की बच्ची से शादी करता ना, साले को घिस के मारता मैं। समझ आई ये बात? सुनो यार, मैं तुमको एक चीज कहना चाहता हूँ फरहान भाई। अक्सर जी। हमने ये चीज देखी है, जब हुँ, आप मोमिनों के पास में कोई हुँ। मुद्दा दलील या फिर कोई रेफरेंस नहीं होता ना, तो सर आप लोग ना पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हो सर भाई? वही